नमस्कार, जोहार। झारखंड के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। झारखंड की खबरों को जानेंगे, लेकिन इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं जम्मू कश्मीर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली को संबोधित कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण विषय, बहुत ही भावनात्मक विषय पर भी बात करना चाहता हूं। ये विषय है मेरे कश्मीरी पंडित, कश्मीरी विस्थापित भाई और बहनों का। केंद्र की सरकार उनके अधिकार, उनके सम्मान, उनके गौरव के लिए प्रतिबद्ध है, समर्पित है। हिंसा और आतंकवाद के जिस दौर में उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा, जो यातनाएं सहनी पड़ी, वो हिंदुस्तान कभी नहीं भूल सकता। मैं हर अवसर पर कहता नहीं हूं, लेकिन वो पीड़ा मेरे मन में हमेशा रही है। और इसलिए जब 3-3.5 साल पहले जम्मू कश्मीर के लिए पैकेज का ऐलान किया गया था, तो अपने कश्मीरी पंडित भाइयों बहनों के लिए एक पहल की गई थी। अब मुझे संतोष है कि श्रीनगर में थोड़ी देर बाद जब मैं पहुंचूंगा, बांदीपुरा और गोदेरबंद में ट्रांजिट एकोमोडेशन का विस्तार करने वाली योजना का शिलान्यास होने जा रहा है। प्रधानमंत्री पैकेज के तहत कश्मीरी विस्थापितों को जिन 3000 पदों पर नियुक्त करने का वादा किया गया था, उस पर भी काम शुरू किया जा चुका है। भाइयों और बहनों, जब हम सरकार में, गठबंधन में, तो बहुत सी चीजें हो नहीं पाई थी। हम लोग बहुत प्राथमिकता दे रहे थे राज्य में पंचायत चुनाव को, लेकिन तब वो संभव नहीं हो पाया। अब बीते दिनों यहां हुए पंचायत चुनाव में जिस तरह लोगों ने हिस्सा लिया, हिंसा की कोई घटना नहीं हुई। 70% से ज्यादा मतदान हुआ। ये अपने आप में अभूतपूर्व है। जम्मू कश्मीर के नागरिक इसके लिए बधाई के पात्र है। यहां का एडमिनिस्ट्रेशन बधाई के पात्र है। अब राज्य में आतंकवाद से भी सख्ती से निपटा जा रहा है। पहले की अनेक परियोजनाओं में भी तेजी आई है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि लोकतंत्र को सशक्त करने के लिए, जम्मू कश्मीर के संतुलित विकास के लिए कोई कमी बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। भाइयों और बहनों, केंद्र की सरकार के लिए देश हित और देश के लोगों का हित, ये हमारे लिए सर्वोपरि है। 2 दिन पहले जो बजट पेश किया गया है, उसने सबका साथ, सबका विकास के हमारे संकल्प को और मजबूत बनाया है। ये बजट गरीब, किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी, युवा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, दलित हो, आदिवासी हो, हर किसी के विकास को गति देने वाला है। तो जम्मू कश्मीर से आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे। और करते हैं झारखंड की खबरों का। तो गिरिडीह से खबर, जहां पर सुकन्या योजना जागरूकता समारोह जो है संपन्न हो गया है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इसमें शिरकत की और उनके साथ मंत्री अमर बावरी भी मौजूद। बीजेपी के कई सांसद और विधायक भी इस दौरान उपस्थित। झंडा मैदान में जागरूकता समारोह का आयोजन किया गया था, जो कि संपन्न हो चुका है। सूबे की कई बेटियों को सुकन्या योजना का लाभ दिया गया है। झंडा मैदान में जागरूकता समारोह के दौरान इन बेटियों को सुकन्या योजना का लाभ दिया गया। तस्वीरें आपके सामने। चतरा जिला से अंजलि कुमारी, कक्षा 5वीं उत्तीर्ण। झारखंड में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना देश के अन्य राज्यों से बेहतर। ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ को इम्प्लीमेंट करने के लिए
राज्य सरकार ने निर्णय लिया। गरीब माता की कोख से बच्चियों जन्म से लेकर पढ़ाई लिखाई और शादी तक सरकार सहारा बनने का काम कर रही है। जैसे आपको बताया गया, जैसे ही बच्ची हमारी किसी गरीब बहन के माता की कोख से बच्ची जन्म लेती है, उसे 5,000 रुपये मां के अकाउंट में सीधे चली जाए। जैसे ही बच्ची 1 क्लास में जाती है, फिर मां के अकाउंट में 5,000 रुपया चली जाए। बच्ची जैसे ही 5वीं पास होती है, फिर मां के अकाउंट में 5,000 चली जाएगी। जैसे ही बच्ची 8वीं पास होती है, फिर मां के अकाउंट में चली जाएगी। जैसे ही बच्ची 10वीं पास होगी, फिर मां के अकाउंट में चली जाएगी। जैसे ही बच्ची 12वीं पास होगी और 18 साल और 20 साल के अंदर उसे 10,000 रुपये फिर मां के अकाउंट में चले। कोई गरीब माता पिता अगर अपनी बच्चियों को शादी करना चाहता 18 साल, तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से 30,000 रुपया सरकार प्रोत्साहन राशि देने का काम करेगी। तो दुमका जिला मुख्यालय स्थित जिला स्कूल सभागार में 400 स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। कल्याण मंत्री लुइस मरांडी ने शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देते हुए जिम्मेदारी का एहसास कराया और अपने संबोधन में मंत्री ने कहा कि शिक्षक राष्ट्र के निर्माता होते हैं, लेकिन अलग राज्य बनने के बाद से किसी भी सरकार ने शिक्षक नियुक्ति को गंभीरता से नहीं लिया और इसका नतीजा ये हुआ कि शिक्षक सेवानिवृत्त होते गए और स्कूल में बच्चों की पढ़ाई बाधित होती गई। वर्तमान सरकार राज्य में शिक्षा के स्तर में सुधार हो, इसके लिए प्रयास कर रही है। पिछले 10 साल से 15 साल से वो परीक्षा लिखते रहे, लेकिन मुकाम तक नहीं पहुंच पाए। झारखंड सरकार ने आपको एक अवसर दिया और आज एक सीधा सिर्फ आप परीक्षार्थी बन के जो रहते थे, वहां से आपका अब बदल गया नामकरण। रामगढ़ में एक बार फिर नक्सलियों का आतंक देखने को मिला। दुलमी प्रखंड के हुन्हे गांव में सड़क बना रही क्लासिक कंपनी ने एक दर्जन वाहनों को नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि लेवी के लिए वाहनों को आग लगाई गई घटना बीती रात की है। रामगढ़ के रजरप्पा थाना क्षेत्र में सड़क बना रही है ये क्लासिक इंजीकोम कंपनी और इसके दफ्तर के पास खड़ी कंपनी की 1 दर्जन गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, इनमें कंपनी के हाइवा मिक्सर मशीन भी शामिल है। हथियारों से लैस करीब 1 दर्जन नक्सली यहां पर पहुंचे और इस घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। नक्सलियों ने कंपनी के कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की और धमकी देकर यहां से निकल गया। बजे से आदमी सब आया, कितना संख्या हम तो नहीं देखे, लेकिन आया गाली, मैंने गोली चलाया, गाली गलौज देने लगा। 2 मिलर है, ग्रेडर है, उसके बाद 2 ट्रैक्टर है, 2 हाईवा है और छोटा मोटा गाड़ी। पता नहीं चल रहा है, लगा हुआ है, चारों पट्टी कर रहा है। जिससे हम लोग को सूचना मिली तो आग लगा हुआ, तो फाइल बुला के सब दिखाया जाए। चारों पट्टी जो छापामारी चालू है। कितनी गाड़ियों में आग लगा है सर? 2 गाड़ी है। और सहयोगी जयंत हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जयंत, आपसे जानना चाहेंगे, क्या इस बात की पुष्टि हो रही है कि नक्सलियों की तरफ से लेवी की मांग की गई थी और इसी वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया? प्रथम दृष्टि तो ये पुलिस साफ बचते हुए नजर आ रही है कि यह घटना का अंजाम देने वाला कौन है, लेकिन रामगढ़ में इन दिनों नक्सलियों का जिस तरह से ग्राफ बढ़ा है, इससे साफ अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये कहीं न कहीं लेवी का मामला है और ये नक्सलियों द्वारा घटने का अंजाम दिया गया है। कंपनी के लोगों की तरफ से क्या इस तरह की कोई आशंका जाहिर की गई थी पूर्व में कि लेवी की मांग की जा रही है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से इंतजाम होने चाहिए, इस तरह के कोई स्टेटमेंट सामने है? कंपनी के नवीन सिंह के द्वारा जब इस बात में पूछा गया तो उन्होंने ऐसी कोई बात कहने से इनकार किया है,
लेकिन सच्चाई ये है कि नक्सलियों के भय के कारण लोग सही बात सामने बोलने से कतराते हैं। लेकिन हम ये साफ नजर आ रहा है कि कुछ दिनों में रामगढ़ में इस तरह की घटना काफी बढ़ी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जनता तमाम जानकारी के लिए। देवघर में भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां एक बेकाबू बस पेड़ से जा टकराई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। घटना सारठ थाना क्षेत्र में तेतरिया मोड़ के पास की है और दुर्घटना आज सुबह सारठ पालाजोरी मुख्य पथ पर तेतरिया मोड़ के पास हुई और बताया जा रहा है कि दुमका में जेएमएम की रैली में शामिल होकर ये सभी लोग बस से निकले थे और इसी दौरान लौटने के क्रम में ये पेड़ जो है वो बेकाबू होकर बस जो है बेकाबू होकर पेड़ से जा टकराई और मृतकों में 3 महिलाएं, 1 पुरुष और 1 बच्चा शामिल है। घायलों को पालोजोरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जबकि 2 घायलों को देवघर सदर अस्पताल भेजा गया। मृतकों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा देने का भी ऐलान किया गया है। है कि ड्राइवर को नींद आ गया होगा, वो घास से टकरा गई है। 5 आदमी की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई है। अब 25 आदमी घायल हैं और अस्पताल गए हुए हैं, देवघर सदर अस्पताल। इलाज उनका चल रहा है। बाकी सिचुएशन पे पार्टी अपना करेगी और निश्चित रूप से पार्टी उनके इलाज के लिए और उनके जिनको क्षति हुआ उनके लिए सब कुछ करेगी। क्योंकि वहीं गिरिडीह के पचंबा थाना क्षेत्र के अलकापुरी में शॉर्ट सर्किट की वजह से एसबीआई एटीएम में आग लग गई, जिसमें इन्वर्टर और एसी समेत कई सामान जलकर खाक हो गए। साथ ही कई घरों में शॉर्ट सर्किट से टीवी, पंखा, फ्रिज समेत कई सामान जल गए हैं, जिससे खासी नाराजगी लोगों के अंदर देखी जा रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ। उन्होंने बिजली विभाग से क्षतिपूर्ति की मांग की है। आज सुबह जो है सो यहाँ पर गिरिडीह अलकापुरी के आसपास लगभग 200 घरों का जो है सो तार शॉर्ट सर्किट करने से किसी का पंखा, किसी का फ्रिज, किसी का दुकान, किसी एटीएम जल गया है यहाँ पर। और ये बिजली विभाग की घोर लापरवाही है। जमशेदपुर में चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। बीती देर रात सिद्धकोड़ा थाना क्षेत्र स्थित सीएम आवास के पास चोरों ने घर को अपना निशाना बनाया। चोरों ने घर में रखे लाखों के जेवरात के साथ 20,000 रुपए कैश पर हाथ साफ कर लिया। बताया जा रहा है कि घर के मालिक घर में मौजूद नहीं थे, ड्यूटी पर गए हुए थे और उनकी पत्नी अपने रिश्तेदार के यहाँ थी। और जिस दौरान घर पर कोई नहीं होने का फायदा उठाकर चोरों ने घर पर सामान पर हाथ साफ किया। हमको खबर मिला कि घर में चोरी हुई। इसी दौरान हम जब आया तो देखा कि सामान चारों तरफ बिखरा हुआ है। बहुत सारे आदमी आए हुए थे तो देखा, उस टाइम थाना से पुलिस आके इंस्पेक्शन कर रहे थे। सारा सामान थोड़ा बहुत जेवर था और 10-12 हजार रुपये कैश था और चांदी का भी थोड़ा मैंने पायल और ये था। एक रिको क्वार्टर नंबर 47 L547 में चोरी हुआ है, जिसका जांच अभी चल रहा है। और पीछे साइड से ग्रिल तोड़ करके प्रवेश किया है और चोरी का अंजाम दिया है। देवघर के मोहनपुर में अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट का विरोध करने वालों को सांसद निशिकांत दुबे ने कड़ी चेतावनी दी है। आपको बता दें कि शनिवार को मोहनपुर में ग्रामीणों ने इस प्लांट को लेकर सांसद और विधायक का विरोध किया था, जिसे सांसद ने विरोधियों की साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि गोड्डा में प्रदीप यादव ने अडानी पावर का विरोध किया तो उन्हें 3 महीने तक जेल की हवा खानी पड़ी थी। लिहाजा यहां भी अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट का विरोध करने की कोशिश करने वाले भी सलाखों के पीछे होंगे। बेरोजगार यहाँ के नेता हो गए हैं, माननीय फुरकान अंसारी साहब, प्रदीप यादव साहब, सुरेश पासवान साहब। उनके कुछ लोग जो है कह रहे हैं कि लोगों को बुलाएंगे। आपको पता है कि अडानी का विरोध कर रहे थे प्रदीप यादव जी, 3 महीना जेल में रहकर आए तो उसके बाद उनके होश ठिकाने हो गए। अडानी का पूरा पावर प्लांट बन रहा है। देवघर में मैं पैदा हुआ हूँ, देवघर तो मेरा जिला है। जब गोड्डा जिला जहाँ की प्रदीप यादव पैदा हुए वहां कुछ नहीं कर पाए तो विकास का विरोध करके वो नहीं रह पाएंगे। भारत सरकार की योजना है और हमारा 1200 एकड़ जमीन है और लोग स्वेच्छा से वहां जमीन देने को तैयार हैं। जो जमीन नहीं देंगे उनका हम जमीन नहीं लेंगे।
तो जो हमारी जमीन है, जो सरकार की जमीन है, जो फॉरेस्ट की लैंड है, इस पे किसी की का अधिकार नहीं है। ये प्लांट वहीं बनकर रहेगा। प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते झारखंड के मिशन के साथ न्यूज 18 झारखंड की ओर से शनिवार को रांची में राइजिंग झारखंड का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें विकास, चुनौतियों और समाधान विषय पर मुख्यमंत्री रघुवर दास सहित कई नामचीन हस्तियों ने मंथन किया। क्योंकि देश के सबसे बड़े नेटवर्क का चैनल होने के नाते हम अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को बखूबी समझते हैं। राइजिंग झारखंड के मंच पर दिग्गजों का मंथन। न्यूज 18 के कार्यक्रम में सीएम रघुवर दास ने की शिरकत। विकास, चुनौतियां और समाधान पर मैराथन चर्चा। विकास के पथ पर तेजी से दौड़ लगा रहे झारखंड के भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा के लिए रांची में विशेष कार्यक्रम राइजिंग झारखंड का आयोजन हुआ। होटल रेडिशन ब्लू में आयोजित भव्य कार्यक्रम में एक ही मंच पर सियासत, प्रशासन और खेल जगत के कई दिग्गजों ने शिरकत की। नेटवर्क 18 के ग्रुप एडिटर राजेश रैना ने अपने स्वागत संबोधन में तमाम गणमान्य लोगों का अभिनंदन किया। न्यूज 18 झारखंड के संपादक राजेश तोमर ने भी अतिथियों का स्वागत किया। वहीं समारोह में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शिरकत की। मुख्यमंत्री ने न्यूज 18 को ऐसे आयोजन किए जाने पर बधाई दी। साथ ही विकास को लेकर अपनी सरकार की नीतियों को भी साझा किया। हम ये दावा नहीं करते कि इस झारखंड में सब कुछ ठीक हो गया। हमने ये भी वादा नहीं किया था कि आकाश से आसमान तोड़कर लाएंगे। हमने वादा ये जरूर किया था कि हर गरीब के घर तक बिजली पहुंचे, हर को पेयजल की सुविधा मिले, हर व्यक्ति को प्राथमिक स्वास्थ्य की सुविधा मिले, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। ममता जी परेशान क्यों है मोदी सरकार से? नोटबंदी में जो चिटफंड का घोटाला किया था वो सारा आज कागज हो गया। अब उसको इलेक्शन फंड के लिए सिर्फ कोयला नहीं चोरी करा रहा, ये जो गौ कसी का भी काम ममता बनर्जी बड़े पैमाने पर कर रहा और हर गाय में अब बड़ा आरोप लगा रहे हैं। ये एकदम मेरा आरोप सही है। पश्चिम बंगाल की सिटिंग सीएम पे एकदम मेरा आरोप है। सिर्फ कोयला ही नहीं, गो कसी में भी पश्चिम बंगाल का सरकार का पूरा हाथ है। जो आप काम कर रहे हैं, क्या आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी आम जनता तक उन चीजों को पहुंचा पाने में सक्षम है? एकदम 100%। मैं अभी संथाल परगना में चौपाल लगाया था जी। सीधे ऐसे मैं बैठता था जमीन में भैया, उधर मेरा जनता। मैंने एक एक योजना पूछा, आपके मीडिया भी था वहां। हम बोले प्रधानमंत्री आवास योजना मिला? बोला हाँ सर। उसी में कुछ बोलता रहा ना सर। तो हम बोले 2022 तक मिलेगा। हम बोले ओडीएफ बना? बोला हाँ बन गया। गांव गांव बिजली हो रहा? बोला लग गया। एक एक योजनाओं को मैंने सीधे गांव में जाके चौपालों, भी आदिवासी गांव में। इसलिए मैं संतुष्ट हूं कि मोदी सरकार की जितनी योजना है उस जमीन पर 100%। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत सिन्हा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े, जबकि झारखंड के नगर विकास मंत्री सीपी सिंह, जेएमएम विधायक कुणाल शाडंगी और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी मुख्य सियासतदानों में शामिल रहे, जिन्होंने झारखंड के विकास को लेकर अपनी राय रखने के साथ ही कई सुझाव भी दिए। क्योंकि इस बजट के द्वारा जो हम लोगों ने मास्टर स्ट्रोक किया है वो यह किया है कि जो भी जनता की मांगे थी, जो भी जनता चाह रही थी, उसे हम लोगों ने बहुत ही कुशल तरीके से पूरा किया है। विपक्ष की बोली बंद कर दी है और आज जो उत्साह की लहर देश भर में इस बजट के कारण चल रही है, इसके कारण हम लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक नारा नहीं है, अब की बार 400 पार, ये वास्तविकता होने वाली है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुनील वर्णवाल, मोंगिया स्टील के सीएमडी डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया, एनटीपीसी के एक्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आरके सिंह, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के एमडी राहुल पुरवार, पद्मश्री अशोक भगत, विख्यात पर्वतारोही बछेंद्री पाल, अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर अरुणा मिश्रा समेत कई क्षेत्रों की हस्तियां न्यूज 18 के मंच से अपने अनुभवों को प्रदेश के विकास के लिए साझा किया। 7 सेशंस में आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक, सामाजिक, कला, संस्कृति और खेल समेत तमाम क्षेत्रों की बौद्धिकता को एक मंच पर लाना था, ताकि सामूहिकता के जरिए झारखंड के विकास पर मंथन किया जा सके।
झारखंड के विकास, बढ़ती चुनौतियां और समाधान को ध्यान में रखते हुए न्यूज 18 झारखंड की ओर से आयोजित राइजिंग झारखंड कार्यक्रम का मकसद प्रदेश के विकास में आम जनता की भागीदारी, केंद्र और राज्य सरकार के संबंधों और योजनाओं के रोड मैप पर सामूहिक चर्चा करना था, क्योंकि देश के सबसे बड़े नेटवर्क के चैनल के गौरव को हम प्रदेश की 3.25 करोड़ की आबादी के साथ बांटना चाहते हैं। न्यूज 18 झारखंड अपनी जिम्मेदारी भी समझता है और उसे अच्छी तरह निभाता भी है, क्योंकि हम खबरों से पहले आम आदमी के हक और उनकी आवाज से अपना रिश्ता बनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो झारखंड से राज्यसभा सांसद परिमल नथवानी ने राइजिंग झारखंड कार्यक्रम के आयोजन के लिए न्यूज 18 और सीएम रघुवर दास को बधाई दी। अपनी चिट्ठी में उन्होंने लिखा, न्यूज 18 द्वारा आयोजित राइजिंग झारखंड का आयोजन सामयिक है, क्योंकि राज्य प्रगति के पथ पर चलता दिख रहा है। विकास और प्रगति की पहली शर्त है स्थिरता। झारखंड की स्थापना के बाद पहली बार एक राजनीतिक रूप से स्थिर सरकार राज्य में है। मुझे उम्मीद ही नहीं, यकीन भी है कि झारखंड बहुत जल्द देश के विकसित राज्यों की गिनती में शामिल हो जाएगा। राइजिंग झारखंड कार्यक्रम में रूबरू हाजिर नहीं रह सका हूं, इसके लिए खेद है, लेकिन मैं न्यूज 18 को और माननीय मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी को राइजिंग झारखंड के मौके पर बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने राजधानी दिल्ली से चुनावी बिगुल फूंक दिया है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के मन की बात कैंपेन की शुरुआत की। कैंपेन के जरिए पार्टी करीब 10 करोड़ लोगों से सुझाव लेगी और इस अभियान के जरिए बीजेपी भारत के भविष्य को आकार देने में प्रत्येक भारतीय को शामिल करने का लक्ष्य बना रही है। मोदी के साथ इस संकल्प पत्र के लोकतांत्रिकरण का एक अनूठा प्रयोग है। 10 करोड़ लोगों को हम आप कैसा देश चाहते हैं, न्यू इंडिया की आपकी कल्पना क्या है, नए भारत के नारे से आपको क्या उम्मीद है, वो जानने के लिए अलग अलग 7 प्रकार से हम संपर्क करने वाले हैं। देश के 10 करोड़ परिवारों का संपर्क एक बहुत बड़ा अभियान होता है और हमारी 10 करोड़ कार्यकर्ता की 11 करोड़ कार्यकर्ता की फौज 1 महीने के अंदर ये 10 करोड़ परिवार का संपर्क लेकर इनकी अपेक्षा हमसे क्या है, इसकी अपेक्षा सरकार से क्या है, इनकी अपेक्षा मोदी जी के नेतृत्व से क्या है, उसको सुनने का प्रयास करेगी, जानने का प्रयास करेगी और इसको संकलित कर कर अंततोगत्वा श्री राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है वो संकल्प पत्र समिति उसका संकल्प पत्र बनाकर जनता के सामने जाए।